जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिटोरिया 5000 प्लस बुक का सेट नंबर 10 और 11। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह के मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो जहांगीर का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मेघालय ये भी मिलती है, त्रिपुरा ये भी मिलती है, असम ये भी मिलती है और मिजोरम। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी से अन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद इलायची की पहाड़ी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वर्षा जल पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो 5.5 से कम, ऑप्शन बी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो ऑप्शन ए, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो बनारस अधिवेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे कौन? तो ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कार्नेटाइट किस धातु का खनिज है? तो हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन सी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का बी, लिनियस। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, लक्ष्मण सेन। ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे? तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है किसको? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है? तो रूस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो प्रथम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो 8, ऑप्शन बी। एक
एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बिडल एवं टेटम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन एक को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 तो सुमेलित होगा। इरेप्सिन क्या करता है? तो पॉलीपेप्टाइन को एमिनो अम्ल में बदलता है और हो जाएगा 3। और माल्टेज क्या करता है? तो माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन। ऑप्शन बी। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 हो गया। 26 गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो ध्रुव पर। ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो हो जाएगा विटामिन B1 का नाम क्या है? तो मिलाते हैं। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। और विटामिन B3 का नाम है निकोटिक अम्ल। और विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। ऑप्शन हो जाएगा इस तरह 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतान में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी % होती है? तो 0% होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करें तो उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साइलेंट वैली में। ऑप्शन 4 हो गया। और शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और कच्छ वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदर वन में पाए जाते हैं। और पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया किशनगंज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पखुई वन जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए। 34 कहता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। उसके बाद 36 कहता है कि सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो होलकर। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो चंड प्रद्योत। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 होगा। 38 कहता है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। ऑप्शन सी। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो गुप्त वंश। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है।
तो हिंदू पर लगाया गया कर जजिया कर सही है। मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला कर जकात कर सही है। युद्ध में लिए लूट का माल खुम्मस सही है। मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर ये नहीं, ये दिए जाने वाला नहीं, यह मुसलमानों द्वारा लिए जाने वाला कर था खराज। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो इटली का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासक रहा था? तो संगम का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो मेलेकाइट, ऑप्शन डी। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते? तो चतुष्फलकीय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो गॉटफ्रीड हैबलर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं सुमेलित करके। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। और भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो सिंधु नहीं होती है और सतलज नहीं होती है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? 49 का तो हो जाएगा एंटानानैरिवो, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन टी। आते हैं स्मरणीय तथ्य में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री विष्णु था। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। और मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंधित था। और महाबलीपुरम के एकाशम रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातिपिकोट की उपाधि धारण की थी। और कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार रचित लेखक दंडी किनके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे दंडी। तो इसका आंसर मिला लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो 2 का हो जाएगा बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, ये सही है। बाकी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है? तो नहीं होती है, यह गलत है। और मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है? नहीं, ये भी नहीं लेता। भारत के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है? नहीं, ये गलत है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली
विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 13, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो संविधान की राज्य नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनरियो में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका को। प्रमुख पर्वत एवं इसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? तो हिमालय, माउंट एवरेस्ट सही है, एंडीज एकांगुआ सही है, रॉकी माउंट मेरी अल्बर्ट सही है, आल्प एल्ब्रुस नहीं, ये है माउंट ब्लैक। ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का निम्न को कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है? तो हो जाएगा शुक्र और बुध बिना उपग्रह का है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 वाला कौन सा है? तो सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ग्लोब पर किस वृत्त को, क्वेश्चन नंबर 9 किधर है, कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो विषुवत रेखा, ऑप्शन सी। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ? तो कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? तो फोटोन की गति के कारण, ऑप्शन ए। संगोल की संधि कब हुई थी? तो 1750 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है कि रक्त प्लाज्मा क्या होता है? तो रक्त प्लाज्मा हो जाता है हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ है। और एम्बुलिन क्या है? तो एम्बुलिन है ऑस्टोमिक दाब पदार्थ स्थापित करता है। और ग्लोबिमिन क्या है? तो ग्लोबिमिन क्या करता है? तो संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद फाइब्रिनोजन क्या करता है? तो रक्त का स्कंदन होता है। ऑप्शन इस तरह हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें है? तो हो जाएगा किसमें है? तो भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित संधि और समझौते में नहीं, ये भी नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित, ये भी नहीं है। संसद द्वारा पारित एक विधेयक को संविधान का उल्लंघन, ये भी नहीं। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार को और या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो 3 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है किसमें? तो ललित विस्तार में, ऑप्शन सी। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, चतुर्थ, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं क्या कहता है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो विंध्य, ऑप्शन बी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बुद्ध भिक्षुओं के भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो सातवाहन वंश ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि समान एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 22,
कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा मध्यावस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का विमीय सूत्र क्या है? तो ml इन्वर्स टी पावर 3 टी के माइनस पावर 2, ऑप्शन बी। 24 कहता है पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी जलधारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से, ऑप्शन डी। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो 27 का हो जाएगा ब्राउन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है थॉम्ब्रिन का काम क्या होता है? तो रक्त जमने में मदद करता है, ऑप्शन बी। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डेमम पहाड़ी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो शिवरामन समिति द्वारा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बालू मक्खी का क्या करता है? तो काला जार उत्पन्न करता है। मादा क्यूलिस क्या करता है? तो फाइलेरिया करता है। मादा क्यूलेकस क्या करता है? तो फाइलेरिया करता है। घरेलू मक्खी करता है क्या? हैजा करता है। और मादा एम्फ्लुएंजीज मलेरिया करता है। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह किस वायसराय के काल में हुआ था? तो 34 का बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो पश्चिमी तट पर, ऑप्शन डी। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मूर्तियां मिली थी? तो रंगपुर से, ऑप्शन बी। वैदिक काल में सोम देवता को किसके संबंधित माना जाता है? तो वनस्पति के देवता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी संभवनाथ।
क्वेश्चन नंबर 43, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो मिन्हास उस सिराज, ऑप्शन सी। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो 46 का हो जाएगा ऊर्जा कन्वर्टर है, ऊर्जा कन्वर्टर, ऑप्शन सी। 47 कहता है, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यक्त करेगी? तो 1 यूनिट, ऑप्शन ए। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, ऑप्शन हो जाएगा फाउसलिस की। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र पर निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो फाउसलिस की। क्वेश्चन नंबर 49, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो चीन का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 कच्चा है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों स्मरणीय तथ्य में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। इस वंश के शासक मतलब चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन कहते हैं, आगे देखते हैं, इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोड चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। वह इस वंश मतलब चोल वंश। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध चोल वंश से संबंधित थी। अब हो जाएगा नटराज मूर्ति का संबंध चोल वंश से था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। इस वंश की राजधानी मानखेटक थी। मतलब राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानखेटक। इस वंश मतलब राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघीय में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासक को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक काविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार में थी। और प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने ही किया था। तो पाल वंश के शासक कौन था? तो देवपाल ने ओदंतपुरी बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान किए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन। लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? संग्रामराज। प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना किसने की? तो कल्हण द्वारा। इस तरह आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों इसको समाप्त करते हैं।